हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हमारे जेई क्लासेस झांसी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो कि सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो उसका चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक हैं तो इस वीडियो में कराए जा रहे हैं। धीरे धीरे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप लोगों को सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे और सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस चैप्टर से आपको 7 से 8 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन हम सभी जो टॉपिक हैं वो हम इस वीडियो में कराएंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो एग्जाम में आए और आप उसे कर ना कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा जो है वो किसी एकांक समय में आवेश प्रवाहित की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सीधा सा आप ये भी कह सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर में किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट होती है उसे हम एम्पियर कहते हैं। ठीक है, जैसे विद्युत धारा की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होती है, और विद्युत धारा को हम ना आई से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करेंगे आई, कैपिटल आई से प्रदर्शित विद्युत धारा को हम करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका जो फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो आई रहती है, हमारे पास जो आई है ये विद्युत धारा होती है, और Q है जो आवेश वो कूलाम में रहता है, और T हमारे पास समय, और जो समय है यहाँ पे हमारे पास सेकंड में होता है। तो एक विद्युत धारा का अनुमात्रक हमारे पास कूलम प्रति सेकंड होता है। विद्युत धारा का अनुमात्रक दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? अगर वो एग्जाम में ये पूछे कि विद्युत धारा का कोई और दूसरा मात्रक बता, तो क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड। ये हमारे पास आया कैसे? तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई बराबर क्यू अपॉन टी है। आई बराबर हमारे पास यहाँ पे क्यू अपॉन टी है। तो जो क्यू है यहाँ पे आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक हमारे पास कूलाम, और अपॉन में टी है तो टी का मात्रक हमारे पास क्या होता है? समय। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड ये हमारे पास इसका अनुमात्रक यहाँ से निकल के आया। तो आगे चलते हैं। तो जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है वो कैसी होती है? प्लस से माइनस की ओर बहती है। विद्युत धारा का जो बहने की दिशा है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है। और विद्युत धारा जो एक है वो एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक कैसी है? अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि ये क्यों है? इसका कारण ये है कि जो आवेशित कणों या आयन के निरंतर प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करती है। जो इसमें आवेश या आयन रहते हैं वो लगातार उसके प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करती है, इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास ईएमएफ। इसका जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह बल जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है उसे ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, कि वह बल जो किसी चालक को इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है उसे हम क्या? ईएमएफ कहते हैं। या फिर हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गति कराने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये है सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि से हमें प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक हमारे पास क्या होता है? वाट होता है। इसका जो मात्रक है वो हमारे पास वाट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं वोल्टेज की। वोल्टेज हमारे पास क्या होता है? तो आइए वोल्टेज देखते हैं। तो देखो, अह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है। अह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होता है एवं चालक में धारा की प्रवाह की दिशा निश्चित
करता है। जो वोल्टेज होता है ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न होता है और चालक में धारा के प्रवाह की दिशा जो है उसके लिए निश्चित करता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं विद्युत विभव। आगे देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है या फिर पोटेंशियल। तो जो विद्युत विभव है, ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और इसे v से प्रदर्शित करते हैं। उसका जो मात्रक है वो वाट होता है और दूसरा वहाँ कोई या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है वो वाट होगा या जूल प्रति कूलाम होगा, मतलब वोल्ट है, वाट सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब विद्युत विभव हम क्या कहते हैं, किसी एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और ये इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, जहाँ पर V विद्युत विभव होता है, W हमारे पास कार्य होता है और Q जो है वो हमारे पास यहाँ पे आवेश होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर हमारे पास क्या होता है, तो किन्हीं दो विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो विभव के अंतर को हम क्या कहेंगे, विभवांतर, और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। और धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है V बराबर V1 माइनस V2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखो, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं और थोड़ी सी ही ऊर्जा पाकर प्राप्त करके मतलब अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या होता है कि एक हमारे पास नाभिक होता है, नाभिक आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से हमारे पास नाभिक रहता है। तो इसके जो सबसे जो कक्षा होती है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, सबकी जो भारी कक्षा होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगाते लगाते इस नाभिक से कैसे कि बाहर निकल आते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर निकल आए उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है, कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें जो करंट होता है वो प्रवाहित होता है। या ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चालक। चालक क्या होता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अपने मतलब नोट्स कॉपी में ऐसे बना के रखें तो एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज कर लें तो सही रहेगा आपके लिए। तो अब हम लोग देखते हैं चालक। तो चालक देखो क्या होता है कि वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें हम चालक कहते हैं। ये तो सीधा सा है। ठीक है, और इसमें क्या है, चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 10 की पावर 29 होती है। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम में पूछता है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ तो कितनी होगी, 10 की पावर 29। ठीक है, और जो चालक की प्रतिरोधकता होती है, चालक की जो प्रतिरोधकता होती है 10 की पावर -1 से 10 की पावर -8 ओम मीटर तक होती है। और चालक हमारे पास क्या क्या होते हैं, Ag, Au, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि, ये हमारे पास चालक, और भी बहुत से चालक हमारे पास रहते हैं। और आपसे वो ये पूछ ले कि पदार्थों में सबसे अधिक चालकता किस पदार्थ की होगी, ये आपसे कोई एग्जामिनर पूछ सकता है। जब आपका प्रैक्टिकल या वाइवा हो तो उसमें पूछ सकता है कि अपने पास जो सबसे पदार्थ रहते हैं, मतलब चालक पदार्थ रहते हैं, तो उन सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, या फिर सबसे अच्छी चालकता किस चालक की होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, चांदी। जो हमारे पास चांदी है ना, तो उसकी जो चालकता है वो सबसे अधिक होती है। लेकिन हम चांदी का हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है और इसी कारण हम लोग चांदी का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जगह पर हम लोग हमेशा कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे वायर जो घरों में
उपयोग की जाने वाली वायर तो वो कॉपर या तांबे की होती है। ज़्यादातर ऐसा तो है नहीं कि हम चांदी की लगाएं, भाई चांदी तो बहुत महंगी पड़ेगी हम लोगों को। फिर हम देखते हैं कुचालक। कुचालक क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर पाए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कुचालक। जैसे हमारे पास लकड़ी हुई, रबड़ हुआ, पत्थर हुआ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है हमारे पास 10⁻³ से लेके 10⁻18। इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, 10⁻³ से 10⁻18 तक होती है। अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक क्या होगा। तो जो अर्धचालक है हमारे पास, तो ये ना तो पूरी तरीके से चालक होता है और ना ही पूरे तरीके से कुचालक होता है। इसमें चालक और कुचालक दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें और होता क्या है कि इसकी जो चालकता रहती है वो चालकों से तो कम रहती है, ठीक है। इसकी जो चालकता रही वो चालकों से कैसी रही, कम। लेकिन जिसको जो हमारे पास विद्युत कुचालक होती है उनसे अधिक रहती है इसकी चालकता। अगर उसमें ये पूछता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, तो 10⁻18 इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और इसका जो प्रतिरोधकता है वो 10⁻⁻2 से 10⁻3 ओम मीटर होती है। और हमारे पास अर्धचालक होते कैसे हैं, कार्बन हुआ, सिलिकॉन और जी मतलब जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्धचालक होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने नोट्स इसी नोट्स से या फिर इसी जो PDF हम टेलीग्राम पे देंगे तो आप उससे अपने नोट्स बनाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहेगी और कोशिश भी कर रहे हैं कि 4th सेमेस्टर के लिए भी PDF बनाएं और उसकी वीडियो हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।